नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी के में स्वागत करता हूं। न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से रिलेट करता है। क्लास 12 में अगर इसे हम पढ़ेंगे, कौन सी क्लास में? 12th में, ठीक है। तो इसको हम मैथ में पढ़ेंगे, इतनी बात कन्फर्म है। किस में पढ़ेंगे? मैथ में। दूसरी बात यह है, यदि हम इसे 11th में पढ़ें तो 11th में ये कहाँ मिलेगा आपको? फिजिक्स में, ठीक। और तीसरी बात, क्लास 12th में यदि बात करें तो ये फिजिक्स से भी रिलेट करता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे बायोलॉजी लिए होते हैं यानी बायो लिए होते हैं, उनमें क्या होता है कि मैथ तो इंटर में नहीं पढ़े होते हैं, जिस कारण से उनको थोड़ा सा फिजिक्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल जिनको कहा जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके अनुसार हम इस वीडियो को उठाए हैं ताकि मैथ वालों का भी भला हो यानी फ़ायदा हो जाए, और साथ में जो बायो वर्ग के हैं और फिजिक्स में उनको भी प्रॉफिट यानी लाभ हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मान लेते हैं कि ये A1 I दिया गया है और प्लस A2 दूसरा क्या दिया गया है, यहाँ J दिया गया है, और A3 दिया है K। फिर नेक्स्ट है B1 I और B2 J और B3 K। तो इसको कैलकुलेट, यानी पहली बात तो ये है, दो सदिशों का क्या लिखा है? सदिश गुणन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसे डिनोट A क्रॉस B किया जाता है, और इसके लिए शर्त क्या होती है? जैसे फंक्शन ये हमने पहले A लिखा है तो I के गुणांक लिख लीजिए, मतलब I लिख लीजिए, और J लिख लीजिए, K लिख लीजिए। इतना क्लियर हुआ? अब देखो A लिखा है तो A और A और A, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद करना क्या है, इधर और इधर से क्रॉस मारेंगे, ऐसे हो जाएगा, यानी I तो हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 और माइनस J, फिर हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3, और फिर प्लस आगे जाएंगे तो K लिख लेंगे ऐसे, फिर ऐसे गए ऐसे, इसका मल्टीप्लिकेशन यानी A1 B2 और ये हो जाएगा B1 A2। इतनी बात ये क्लियर हुई, ठीक। अगर इसमें यही A1 A2 A3 के स्थान पे हम 1 2 3 जो भी नंबर्स हैं उनका प्रयोग करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर के डायरेक्ट वैल्यू निकल आएंगे। दूसरी बात ये है, जैसे आप मैथ में पढ़ेंगे तो A क्रॉस B ही तक सीमित नहीं है, आपको A क्रॉस B, ठीक है, का मॉड भी निकालना पड़ सकता है। तो मॉड निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है कि यहाँ I का जो गुणांक होगा, I का गुणांक का स्क्वायर, फिर J के गुणांक का स्क्वायर, फिर K का गुणांक, ठीक है। तो गुणांक का स्क्वायर जो भी आएगा वो हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ जैसे मान लीजिए 1 आया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 2 आया पूरा कैलकुलेट हो गया तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। और इसमें क्या होता है, दो सदिशों के गुणन में एक फंक्शन और पूछ लिया जाता है, बीच का एंगल, यानी दो वेरिएबल दिए गए हैं तो इनके बीच का कोण। तो बीच का कोण क्या होता है, तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए इसको जो फॉर्मूला होता है इसके लिए साइन थीटा होता है, और आपके पास फॉर्मूला होगा A क्रॉस B का मॉड बटे मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B। तो इस प्रकार से आपके पास इतना टॉपिक होता है। मैथ अगर 12th में लिए हैं तो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो क्वेश्चन यहीं तक बनेगा या फिर यहाँ तक बनेगा। इतनी बात कंफर्म हुई? आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको
ए क्रॉस बी फाइंड करना है और साथ में हम कह दें कि इन दोनों के बीच का एंगल भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एंगल अर्थात कोण। तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए जैसा मेथड बताया गया है वैसा ही प्रयोग करिए। तो आई लिख लीजिए, जे लिख लीजिए और ये हो जाएगा के। ये क्या लिखा है? 2, 3 और 4। ये हो गया 2, 1, 2। अब इसको देखते हैं अगर, तो आई को आप ऐसे लिखेंगे, इसका इधर से गुणा करेंगे 3 2 जा 6 और 1 4 जा 4। माइनस का फिर जे लिखेंगे, ठीक है। माइनस का जे लिखेंगे, जे वाली लाइन को क्रॉस मारिए, इधर को क्रॉस करिए। 2 दूना 4, 4 2 जा यानी 4 दूना 8 और प्लस का के लिख लेते हैं। तो ऐसे चलेंगे और 2 1 कम 2, 3 दूना 6। अब इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 2, तो 2 और आई कैप आ जाएगा माइनस। इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा और माइनस यहाँ भी है तो प्लस 4 जे और ये यहाँ देखें तो माइनस का 4 के। इतनी बात क्लियर? अगर ए क्रॉस बी करना है तो यहीं तक छोड़ देना है। इसके बाद उसके बाद अगर आपके पास कह दिया जाए कि ए क्रॉस बी का मॉड निकालिए, तो मॉड के लिए हमने कहा बताया था कि आई का गुणांक और जे का गुणांक। तो आई का गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर जे का देखते हैं 4 है 4 और यहाँ माइनस का 4। फिर देखते हैं तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। जोड़ेंगे तो 16 16 32, 32 4 36, 36 देखते हैं कितने का होता है तो 36 ऐसे बनेगा जो कि 6 का वर्ग होता है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद अगर आपको बीच का एंगल यानी कोण भी ज्ञात करना है, क्रॉस ज्ञात करने के लिए यहीं पे छोड़ देना है। क्लियर? अगर एंगल पूछा गया तो करना कैसे है? तो सबसे पहले आप जैसे ए क्रॉस बी निकाले हैं वैसे ही आपको मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। तो इसको 1 मिनट रुकिए, बाद में लिखेंगे। तो ये 4 और ये 9 और ये 16। तो 16 4 20, 20 9 29। और बी क्रॉस मतलब बी ज्ञात करने के लिए फिर बी पे आते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसको अगर देखें तो कितना बनेगा 4 और ये हो जाएगा आपके पास 1 और 4। इसको देखा जाए तो 9 बन जाएगा, 9 3 का होता है। इतनी बात क्लियर? उसके बाद हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 6। उसके बाद मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए रूट का 29 है। और मॉड ऑफ बी की बात करें तो मॉड ऑफ बी निकला है 3। तो 3 2 जा 6। तो साइन थीटा इज इक्वल का आ जाएगा, कितना आया है 2 अपान का अंडर रूट का 29। जब भी बटे में कोई संख्या रूट में आती है तो आप उसका क्या कर लेते हैं, परमेयीकरण बोला जाता है। अब कितना हो जाएगी, तो इधर रहेगा साइन, इधर चला जाएगा साइन इनवर्स। तो हो जाएगा 2 और रूट का 29 बटे 29 यानी 29। तो ये एंगल होगा और अगर फंक्शन पूछेगा तो यहीं पे छोड़ देना। इतनी बात क्लियर है?